चाहिए और ये दीर्घ चर्चा चलनी चाहिए। आपने जो चर्चा प्रारंभ की उसके लिए आप सबसे पहली बात देखिए कि उसमें एक और प्रोविज़न है कि 5 एकड़ के किसान को जिसका 200 गज में घर है, ऐसे किसान को भी सहूलियत नहीं मिलेगी। तो क्या सरकार ये कहना चाहती है कि 5 एकड़ का किसान 66,000 रुपये महीना कमाता है, 8 लाख रुपए महीने से ज़्यादा 5 एकड़ में उसको फसल आती है, ऐसा कहना चाहता है? जबकि इस देश में 5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और उसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि 5 एकड़ का किसान। तो आपको एक बात बता देता हूँ, आपने जो सवाल किया था कि क्या उनके लिए होता है, देखो इस देश में किसानों की कोई व्यवस्था अब तक आई नहीं है। किसान जातियों को ये समझना चाहिए कि हमारी व्यवस्था नहीं है, ये किसी लोगों की व्यवस्था है, कुछ चंद लोगों की व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में उनको बिना मांगे मोती मिल जाते हैं और तुमको मांगने से भी भीख नहीं मिलती। ऐसे जो कहावत है ऐसी नहीं है। व्यवस्था में जो बैठा होता है, जिसको व्यवस्था समझती है और जिसके व्यवस्था पे कब्जा होता है, उसको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। जैसा ये पिछले वक्त मैंने बोला था आपको कि आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर का नाम देने के लिए मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन 19 साल चला था और 19 साल आंदोलन चलने के बाद शरद पवार जी ने नागपुर के विधानसभा के फ्लोर पे डिक्लेयर किया कि कल से हो जाएगा और उसके बाद में 7 साल लगे थे वो नाम एक्सटेंशन करने के लिए। क्या करना था? मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ लिखना था। उसके लिए हमारे 1700 बच्चे मर गए, 19 साल हमारे गए। उसके लिए हमारे जो यहाँ का सोकॉल्ड बोलते मराठों का सबसे बड़ा नेता, वो बोलने के बाद 7 साल लगे। तो उनकी व्यवस्था है, उन लोगों की व्यवस्था है, उन मराठों की व्यवस्था है, उन दलितों की व्यवस्था है कि जिनको बिना मांगे स्वामी रामानंद तीर्थ महाविद्यालय मिल गया, उसी दिन वीसी अपॉइंट हो गया और उसी दिन उनको सारा स्ट्रक्चर मिल गया, उनकी व्यवस्था है। जिनके संस्कृत भाषा बोलने वाले इस देश में कितने लोग हैं? तो चंद लोग हैं। उनके लिए इस देश में 22 यूनिवर्सिटी है। गोंडी भाषा बोलने वाले 17 लोग हैं। अभी भी वो यूनिवर्सिटी की हालत क्या है जरा देख लो। तो व्यवस्था उन लोगों के कब्जे में है, जिनको व्यवस्था समझती है उन लोगों के कब्जे में व्यवस्था है और वो अपने लिए जो प्रोविजन करना चाहते हैं वो प्रोविजन उसमें कर लेते हैं। जैसा ही संविधान की बात आती है तो सारे भड़का देते हैं, देखो ये संविधान को तोड़ मरोड़ रहे, देखो ये संविधान को ये कर रहे। भाई बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना वो इतना लचर नहीं है। इतना कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसा कोई आदमी आ जाएगा और उसको तहस नहस कर देगा, उसको नहीं, कोई नहीं कर सकता। उसके चेक एंड बैलेंस बहुत प्रॉपर है। सवाल यह है कि हमको व्यवस्था समझी है क्या, हमको व्यवस्था समझ रही है क्या? तो नहीं समझ रही है। व्यवस्था समझने का हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। इसीलिए आप देख लीजिए कि 66,000 रुपए पेमेंट वाले के साथ में 5 एकड़ वाला खड़ा कर दिए। कभी मिलेगी क्या उसको सहूलियत? इकोनॉमिकली वीकर की सहूलियत कभी मिलेगी किसानों को? तो इस देश का 67% किसान जो इकोनॉमिकली सच में किसी भी जाति का हो किसान, वो इकोनॉमिकली वीकर है, मगर उसका इस व्यवस्था में कोई प्रोविजन नहीं हुआ। आंदोलन कौन कर रहे थे? पाटीदार कर रहे थे, कप्पू कर रहे थे, गुजर कर रहे थे, जाट कर रहे थे। ये सारी कौन कम्युनिटियां थी? ये किसान कम्युनिटियां थी और किसान कम्युनिटियां आंदोलित थी और जिन्होंने आंदोलन नहीं किया उनके लिए बराबर महीन तरीके से व्यवस्था करके 10% उनके हाथ में फिर से तोहफा दे दिया गया। ये इस व्यवस्था का खामी कहो, सुंदरता कहो या उनकी अपनी होशियारी कहो, ये हुआ है।